it has to be solved between two countries only. We do not want any interference, because all this has been happening to India since many years. Once and for all, I think let us make a full stop, and the action is going to be very harsh, more harsh than what had happened in Balakot. इस घिनौने कल के हादसे के बाद जो पहलगाम में हुआ है, वो जो एंटायर एरिया है बैसारन का, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो फौज की पहली टारगेट ये है कि हमको पहले आतंकवादियों को ढूंढकर उनको निस्तनाबूद करना है, और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान? क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को देश के अंदर भेजता है, और पाकिस्तान ही ये देश है जहां से आतंकवाद ये शब्द पैदा हुआ है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक भाषण दिया था, जो भाषण पूरा वायरल हुआ है। उसमें उसने टू नेशन थ्योरी, इसमें सहमति दिखाई थी और कहा था कि मैं भी विश्वास रखता हूं टू नेशन थ्योरी में, और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि कश्मीर ये पाकिस्तान का हिस्सा है और हम किसी भी हालत में कश्मीर को हथियाएंगे। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान के उसका भाषण में उसने कहा था। 2-3 दिन पहले ये भाषण हुआ था, और उसी के बाद ये हमारा हमला हुआ है। और टू नेशन थ्योरी उसने मेंशन किया था। पाकिस्तान और भारत का विभाजन ये टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है, और इसीलिए मेरे ख्याल से जो धर्म को पूछ के जो मारा गया है कल लोगों को, जैसे रिपोर्ट्स आए हैं, मुझे पता नहीं है कि सच क्या है, बट जो रिपोर्ट्स आए उसमें ऐसे कहा गया है, और एक लेडी का वीडियो भी है जिसमें उसने कहा है कि धर्म पूछा और फिर मारा गया। तो टू नेशन थियरी और ये होना, तो ये जो डॉट सारे लिंक करके हम अगर देखें तो ये 1000% सही बात है कि पाकिस्तान ने ही इन आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेजा है। अब हमारा दूसरा जो बड़ा टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। इंटरनेशनल सपोर्ट हमारे देश को मिल गया है, इसीलिए हम कोई भी कदम इस घिनौनी हरकत के खिलाफ अगर उठाएंगे तो हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ये जरूर है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का मसला ये सिर्फ भारत और भारत ही सुलझाएगा। एक आखिरी फुल स्टॉप लाना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि बालाकोट से भी तगड़ा हमला होना चाहिए पाकिस्तान पर, तभी हमारा मकसद पूरा होगा।